The separation between objective and eyepiece is 7 centimeter. If focal lengths of two lenses are 0.5 centimeter and 5 centimeter, then where the object should be placed so that the eyes are least strained to see the image. Also find the angular magnification produced by the microscope. बच्चों यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, डेफिनेटली कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें ऑब्जेक्टिव तो कम साइज़ का होता है या कम फोकल लेंथ का होता है, और आईपीस जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा फोकल लेंथ का होता है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ये कम वाली होगी 0.5, सो एफ ओ की वैल्यू हमें दी हुई है 0.5, और आईपीस जो है इसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। फिर कहा गया है कि सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 7 सेंटीमीटर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि ट्यूब लेंथ हमें गिवन है, वो कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें ताकि हमारी आइज़ जो हों वो लीस्ट स्ट्रेंड हों इमेज को देखने के लिए, और फिर हमें इस केस में एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करना है। तो पूछा तो है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, मीन्स ऑब्जेक्टिव से कितना डिस्टेंस पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तो हमें यू ओ फाइंड करना है। तो बच्चों इसके लिए हम कैसे बात करें, देखो सबसे पहले हमें बात कही गई है कि लीस्ट स्ट्रेंड आइज़ होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारी जो फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज वो कहाँ बननी चाहिए, इनफाइनाइट पर। बट फाइनल इमेज कौन बनाता है, फाइनल इमेज बनाता है आई पीस, और आई पीस फाइनल इमेज को इनफाइनाइट पर तब बनाएगा जब इसका ऑब्जेक्ट इसके फोकस पर प्रेजेंट हो। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस, ये इसके फोकस पर होना चाहिए। तो इसकी फोकल लेंथ यानी कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पर बच्चों आपको ध्यान होगा कि इसका ऑब्जेक्ट वो होता है जो इसकी इमेज होती है। तो इस लेंस से इसकी इमेज डिस्टेंस हमें मिल गई 7 - 5। तो इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव वी ओ विल बी दिस 7 - 5। तो वी ओ हमें कैलकुलेट हो गया है यहाँ पर, वी ओ इक्वल्स टू 7 - 5 दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। अब ये वी ओ आ गया, एफ ओ हमारे पास है ही, तो हम लेंस फार्मूला यूज़ करके यू ओ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। फॉर ऑब्जेक्टिव हम लिख सकते हैं 1/FO इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO। विद साइन इसमें वैल्यूज़ पुट करनी होंगी। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव पुट कर देंगे, तो 1/0.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/VO। वीओ आप देख सकते हैं कि इस तरह बन रहा है, लाइट रेज यूँ जा रही हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो वीओ की वैल्यू हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, तो प्लस का 2 इसको हम पुट कर देंगे, एंड माइनस 1/UO। यूओ को कैलकुलेट कर लेंगे तो 1/UO इक्वल्स टू हाफ, और ये टर्म उधर चली जाएगी तो माइनस का ये 2 है, और ये हमारे पास आ गया माइनस का 3/2, और इससे यूओ की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, -2/3 सेंटीमीटर। और माइनस का मतलब सिंपल सी बात है कि लेंस के इस तरफ हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, इसलिए ये हमें नेगेटिव वैल्यू मिल गई है। तो हमारा पहला आंसर हो गया कि हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए। फिर हमें फाइंड करना है कि ऑल्सो फाइंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोस्कोप। एंगुलर मैग्नीफिकेशन का जनरल फार्मूला जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए याद रखा था वो था MO × ME। MO मीन्स ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन, और ME मीन्स आई पीस की का एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो बच्चों इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव के मैग्नीफिकेशन को मैं लिख देता हूँ -VO/UO, सॉरी +VO/UO, और ME को हम लिख देते हैं, ME के बारे में आपको ध्यान होगा, आई पीस के लिए मैंने कहा था आपको कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, और जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनती है तो इसकी जो इसका एंगुलर मैग्नीफिकेशन होता है वो कितना होता है, D/FE। तो जस्ट हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, उनको पुट कर दें। VO की वैल्यू है हमारे पास 2, या कहें प्लस का 2, UO की वैल्यू है -2/3, D की वैल्यू होती है 25, और FE की वैल्यू है 5। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज़ -3, और ये आ जाएगा 5, तो -15। तो इस केस में एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है इनफाइनाइट वाले केस में वो आया है -15,
और माइनस का मतलब इन्वर्टेड इमेज हमें मिलती है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया।